दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल रोहित संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को यानी 16 दिसंबर को जब संसद में आई तो उन्होंने अपने कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था। इस बैग पर फ़िलिस्तीन लिखा था। इस बैग पर कई तरह के फ़िलिस्तीन चिन्ह या फ़िलिस्तीन प्रतीक भी बने हुए थे और इस बैग को लेकर भाजपा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। भाजपा का आरोप है, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने मंगलवार को प्रियंका गांधी संसद में आई तो उन्होंने फिर एक और अलग थैला अपने साथ रखा हुआ था, एक अलग थैला उनके पास था और उस थैले पर लिखा हुआ था, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे हमले के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, संसद में आवाज़ उठाई। संसद में उनके आसपास लोग इकट्ठा हुए, सांसद इकट्ठा हुए और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सोमवार को संसद में फ़िलिस्तीन लिखे बैग को लेकर पहुंची प्रियंका गांधी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी हमला बोला। वो भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि एक नेत्री संसद में फ़िलिस्तीन लिखा बैग लेकर टहल रही हैं, फ़िलिस्तीन लिखा बैग लेकर घूम रही हैं। हम यूपी के नौजवानों को इज़राइल में भेज रहे हैं। यूपी के लगभग 5,600 जो नौजवान हैं वो इज़राइल गए हुए हैं निर्माण कार्य के लिए। उसके बाद भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने भी प्रियंका गांधी पर हमला बोला। वो भी चुप कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने भी प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि नेहरू जी के समय से प्रियंका वाड्रा तक, जब से नेहरू जी का समय हुआ है और उसके बाद प्रियंका वाड्रा तक गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर और वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण का बैग लटकाकर चल रहे हैं, यानी कि वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। कभी भी देशभक्ति नहीं लटकाई है उन्होंने अपने कंधे पर, उसका भार ही उठाया नहीं है। किस तरह से तुष्टीकरण कर सकते हैं उसी का बैग लटकाया हुआ है। तो संबित पात्रा ने भी प्रियंका गांधी पर हमला बोला और कहा कि वो भी तुष्टीकरण कर रही हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की जैसे कांग्रेस की एक रणनीति रही है शुरू से, नेहरू से लेकर अब तक, उसी तरह से प्रियंका गांधी भी उसी मार्ग पर चल रही हैं, उसी रास्ते पर चल रही हैं और वो भी इस बैग को लटकाकर जिस पर फ़िलिस्तीन लिखा हुआ है वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही हैं। प्रियंका गांधी के बैग पर भाजपा के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस नया मुस्लिम लीग है। अब आप देखिए कि एक बैग के इर्द गिर्द और एक नेता के इर्द गिर्द कैसे राजनीति घूम रही है, कैसे ये कहा जा रहा है कि नेहरू से लेकर और प्रियंका गांधी तक, राहुल गांधी तक सभी मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोच क्लियर करनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई बार अपनी सोच बता चुकी हूँ उस मुद्दे पर और उन्होंने ये भी कहा कि यह कौन तय करेगा कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, क्या पहनना है, कब क्या पहनना है, ये दूसरे लोग कैसे तय करेंगे, ये समाज कैसे तय करेगा, ये भाजपा कैसे तय करेगी। यह पितृसत्ता है और आप यह तय करें कि औरत क्या कपड़े पहनेगी तो ये किसी भी
लिहाज से स्वीकार्य नहीं है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। सोमवार को जब भाजपा ने फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर प्रियंका गांधी की आलोचना की, तो मंगलवार को प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर एक नया बैग ले जाकर यह भी प्रदर्शित कर दिया कि भाजपा कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर भाजपा क्या कर रही है, उन पर भाजपा ने क्या कदम बढ़ाया है। आपको पता है कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश में ईसाइयों पर हमला हो रहा है। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर क्या कर रही है। भाजपा कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। यह आरोप तो भाजपा पर भी लगाया जा सकता है। भाजपा हमेशा हिंदू अधिकारों के बारे में बात करती है, तो यह सवाल भी उठाया जा सकता है कि भाजपा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में क्यों नहीं बात करती है। उसमें चाहे वो मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों या दूसरे अल्पसंख्यक हों, उनके अधिकारों के बारे में क्यों बात नहीं करती हैं। उसके एजेंडा में, उसकी कार्यशैली में केवल हिंदू ही क्यों हैं। तो यह आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि मुसलमानों के अधिकारों के बारे में बोलना, मुसलमानों के हक के बारे में बोलना क्या मुस्लिम तुष्टीकरण है। भारत केवल हिंदुओं का नहीं है, भारत मुसलमानों का भी उतना ही है, दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका भी उतना ही है जितना कि हिंदुओं का है। कुछ समय पहले भाजपा ने यह भ्रम फैलाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तब भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दरअसल मनमोहन सिंह ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, उन्होंने यह कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उनका यह बयान लगभग 18 साल पहले का बयान है जो उन्होंने दिया था। शायद 9 दिसंबर 1906 को उन्होंने बयान दिया था एक संगोष्ठी में। 9 दिसंबर 2006 को, 1906 को नहीं, 2006 को, 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने एक संगोष्ठी में कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी जो सामूहिक प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो स्पष्ट होनी चाहिए और हमारी जो सामूहिक प्राथमिकताएं हैं वो स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो योजनाएं हैं उन्हें पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, उन्हें पुनर्जीवित करना चाहिए और हम नई योजनाएं लाकर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके, उन्हें भी विकास का फायदा मिल सके। इन सभी संसाधनों पर पहला हक उनका है, यानी कि उसमें अनुसूचित जाति भी है, अनुसूचित जनजाति भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं और विशेषतः मुसलमान भी हैं। तो उसमें ये सब लोग शामिल हैं। तो अब उनके इस बयान को किस तरह से तोड़ मोड़ कर पेश किया गया और ये कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान को इस तरह से प्रस्तुत किया गया, इस तरह से पेश किया गया कि जैसे उन्होंने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। जब मनमोहन सिंह का भाव स्पष्ट है तो फिर इस बात पर आपत्ति क्यों? मनमोहन सिंह का भाव था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी अल्पसंख्यक विशेषतः मुसलमान जो हैं वो किसी ना किसी रूप से पिछड़े हुए हैं बहुसंख्यकों के सामने, चाहे वे संख्या के आधार पर पिछड़े हुए हों, चाहे वे संसाधनों के आधार पर पिछड़े हुए हों, चाहे वे आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हों। तो उनके उत्थान के लिए पहले उन्हें
संसाधनों को इस्तेमाल करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उनका भाव यह था। और इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाकी मुसलमान भारत में ही रह गए। और जो मुस्लिम भारत में रहे, निश्चित रूप से उन्हें भारत की मिट्टी से प्यार था, उन्हें भारत से प्यार था। उन्होंने भारत को अपना देश माना, भारत को अपनी जगह मानी, भारत को अपनी मिट्टी मानी, तभी वे भारत में रहे। भारत में निश्चित रूप से हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए भी हिंदुओं को मुसलमानों का ध्यान रखना चाहिए। ये किसी के कहने की बात नहीं है कि तुष्टीकरण, क्योंकि हिंदू संख्या में ज़्यादा हैं, इसलिए भी उन्हें मुसलमानों का ध्यान किसी न किसी रूप से रखना चाहिए। शायद कुछ ऐसे ही भाव लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यकों और विशेषतः मुसलमानों का पहला हक है। यह मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे हो गया, मुझे यह समझ में नहीं आता। अगर जो हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, अगर उनके अधिकारों की बात की जाती है, उनके हकों की बात की जाती है, तो यह मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे हो गया? क्या कांग्रेस ने अपने राज में हिंदुओं को मंदिर में जाने से रोका है? क्या हिंदुओं पर किसी तरह के अत्याचार किए गए हैं? क्या कांग्रेस ने हिंदुओं के जो अधिकार हैं उन पर किसी न किसी तरह से प्रतिबंध लगाया है? फिर अल्पसंख्यकों के हकों के बारे में बोलना, मुसलमानों के हकों के बारे में बोलना मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे है, यह मेरी समझ से परे है। हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा उपचुनाव हैं, उसमें जिस तरह से मुसलमानों को वोट देने से रोकने की खबरें आईं, वो किसी से छिपा नहीं है। वो भाजपा के जो छोटे नेता हैं वो भी ये कहते हैं कि हाँ, मुसलमानों को रोका गया विधानसभा के उपचुनाव में वोट देने से। तो ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जब मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित किया जाएगा तो मुसलमानों के हकों के बारे में तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा, चाहे वह कोई पार्टी हो, चाहे वह कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, तो उन्हें मुसलमानों के हकों के या कोई भी कम्युनिटी जो दिखाई दे रही है जिसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो उसके बारे में उन्हें बोलना ही पड़ेगा। आज भाजपा की बहुत सारी योजनाओं का लाभ, बहुत सारी जो स्कीम्स चल रही हैं, जो सरकारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उनका लाभ निश्चित रूप से मुसलमान उठा रहे हैं। और ज़्यादातर कुछ विभागों में ज़्यादातर लाभ मुसलमान उठा रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य का लाभ है अस्पतालों में। तो यह आरोप तो भाजपा मुसलमानों को सुविधाएं देकर मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती है, तो यह आरोप तो भाजपा पर भी लग सकता है। भाजपा को पता है कि कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमान ही ज़्यादा उठा रहे हैं, तो तुष्टीकरण के मुद्दे पर राजनीति करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। हो सकता है कि कुछ मुसलमान भाई कट्टर हों, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान अपनी रोजी रोटी के चक्कर में संघर्ष कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए उनके हितों के बारे में बोलना, उनके हक के बारे में बोलना तुष्टीकरण कैसे है, यह मुझे समझ में नहीं आता। आज भी भाजपा को अगर किसी से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। आज भी भाजपा को सबसे ज़्यादा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से डर लगता है। इसलिए इन दोनों को किसी ना किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जाती है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।